हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को दिल से सॉरी कि 2 दिन से आपके लिए क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो साथियों, हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि मेरे भाई का एसएससी एमटीएस का पेपर है 17 अक्टूबर को इलाहाबाद में। इसलिए साथी हमें 16 अक्टूबर को ही निकलना पड़ गया था इलाहाबाद। फिर आप जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है भाई। तो एक दिन पहले हम लोग को इलाहाबाद पहुंचना था, फिर उसके बाद वहां से पेपर देना था, फिर वहां से निकलना था। तो इसलिए साथी हमने करीबन रात 10 बजे 16 अक्टूबर को ट्रेन पकड़ लिया था वहाँ इलाहाबाद के लिए। फिर भाई जानते इलाहाबाद स्टेशन जाकर करीबन 10 घंटा वहीं पे बितानी थी। वही नीचे एक बिस्तर ले गए थे तो सोए वहीं पर। जानते हैं वहाँ पे सोना ना सोना स्टेशन पे एक बराबर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी रहती है, काफ़ी वहाँ पे सब शोर मचाते हैं। तो किसी तरह करके वहाँ हमने बिताया। फिर सुबह करीबन 6 बजे साथ ही सेंटर के लिए चल दिए। सेंटर भी काफ़ी दूर था, करीबन 14 से 15 किलोमीटर स्टेशन से। तो वहाँ पे जानते हैं टेम्पू वाले भी ऐसे होते हैं भाई ने कि जहाँ 30 रुपये लग रहा था वो 200 रुपये मांगे। भाई क्या करें, अब देना पड़ेगा क्योंकि पेपर देने जाना तो काफ़ी दिक्कत में थे। तो इसलिए उनको दिया, पूरा पेपर दिलाने गया काफ़ी अच्छे से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। याद रखिए तो आपका पेपर मान लीजिए 7 बजकर, मान लीजिए आपका पेपर 9 बजे शुरू हो रहा है तो आपको साथ ही करीबन 7 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि एंट्री 7:45 पर लेकर 8:30 तक हो रही है। ये बात रखिए, केवल 45 मिनट साथ ही आपको एंट्री मिलेगी। तो आपके जब भी एग्ज़ाम है, जब भी आपके टाइमिंग है, तो करीबन 1 से 2 घंटे पहले पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। तो वहाँ पे साथ ही काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो कि भाई सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एमटीएस का पेपर देने आए थे। और कुछ ऐसे भी थे कि साथ ही उनका भी फॉर्म फिलअप करने का एज नहीं हुआ, यानी अभी उनका ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे आप सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और भाई कुछ तो फाउंडेशन कर चुके हैं, अभी उनका ग्रेजुएशन चल रहा है, वो पेपर देने आए थे। और उनसे बातें हुई जब वो पेपर देकर निकले बाहर कि आपका पेपर कैसे गया। तो जीके जीएस सबसे पहले हमने पूछा, सबसे पहले मैथ रीजनिंग की बात किया। तो उन लोग को तो मैथ रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बताएं कि जिसका भी यदि फार्मूला जो जितना भी बेसिक क्लियर है वो कर ले जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात बताए कि परसेंटेज और एक प्रॉफिट लॉस और एक आपका जो एसआई वाला होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अगर उसका क्लियर है तो वो पेपर कर ले जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा था, जितना रोज आप प्रैक्टिस किए रहेंगे वही सब सवाल पूछे थे। और फिर आया जीके की बारी, तो उनसे जीके की बात बोला तो वो भाई बोला कि देखिए, यदि जो जीके का ऐसा पढ़ा होगा कि पूरा थ्योरी पढ़ा होगा उसी का क्लियर हो पाएगा। अगर वो थ्योरी नहीं क्लियर किया होगा तो उसका पेपर अच्छे से नहीं जा पाएगा। लेकिन 15 क्वेश्चन वो कर सकता है, ऐसा सवाल बन रहा है। क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना मेरे भाई कि 5-6 क्वेश्चन एक पूरा डीप से अंदर से पूछ रहा था, लाइन बाय लाइन पूछ रहे थे। तो इसलिए अब जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में मेरे भाई, वो थोड़ा सा भाई अच्छे से रिवीजन करके जाए। मेरा सिद्धांत यही है कि आपको इन्फॉर्म करना था कि जितने भी भाई के एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में वो ऐसे पढ़ के जाएँ। जीके जीएस की बात करें, देखिए 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप एकदम आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि 10 क्वेश्चन थोड़ा सा यदि आपका पूरा क्लियर है तो भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप घराना से सवाल कोई पढ़ रहे हैं, तो घराना में तो कई टॉपिक होते हैं ना, जैसे आपका मेवाती हो गया, बनारस हो गया, पटियाला हो गया और मेवाती घराना हो गया। तो घराना में से तो कोई एक व्यक्ति कंपलसरी होता नहीं है, मेवाती घराने से कई व्यक्ति बिलोंग करते हैं और बनारस घराने से कई व्यक्ति बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए एक कोई बनारस घराने में है 10 व्यक्ति है, तो आप ऊपर ऊपर मत पढ़िएगा, 10 व्यक्ति का नाम पढ़िएगा, कहीं से भी सवाल पूछ दे रहा है। तो ऐसा हाल रहा। फिर उसके बाद भाई देखिए पेपर उसका 10 बजे करीबन ख़त्म हुआ। फिर वहाँ से हम लोग स्टेशन पे आए तो कुछ वहाँ पे नाश्ता वास्ता किए। फिर पता चला कि 10 पे ट्रेन वो चली गई भाई। फिर तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो शाम को हम लोग करीबन 2 से 3 बजे ट्रेन पकड़ा, फिर यहाँ पे आया। फिर जानते हैं बीच में यार ट्रेन ऐसी हालत होती है ना कि बीच में आके रोक देती है ना, बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद करीबन हम लोग 8 बजे घर पहुँचा। फिर शरीर काफ़ी थक चुकी थी भाई रात में सोते सोते। सुबह आज उठा करीबन 9 से 10 बजे। उसके बाद आपके लिए क्लास प्रोवाइड करना तो शाम, लेकिन हाँ साथ ही शाम को 6:30 बजे आपके लिए क्लास आएगी, याद रखिएगा। उसमें जो भी आपका पेपर में सॉल्व है ना, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको साथ ही पढ़ना है। इस तरह से हमारे साथ प्रॉब्लम हुई, इसलिए आपके लिए क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इतने दिनों में काफ़ी अच्छे से रिवीजन तो जरूर किए होंगे मेरे भाई।
ओके दोस्त, तो ऐसी ऐसी दिक्कत है, इसलिए आपको एक लिए क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाया। और भी कोई आपको दिक्कत हो तो साथी पूछेगा। और साथी इंग्लिश की तो हमने बात ही नहीं की। इंग्लिश में भाई यदि आपका प्रीवियस ईयर सवाल कंप्लीट है तो आप काफ़ी बेस्ट करके आएंगे, याद रखिए, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा इंग्लिश पूछ रहा है। वही आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वैकेब, इडियम और आपका फ्रेज, यही सब सवाल है। करेक्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिसिंग वर्ड, सब यही सब सवाल है। साथ ही अगर आपका इंग्लिश बेस्ट प्रीवियस ईयर तैयार है तो आप बहुत अच्छा से करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके मेरे भाई, तो जीके जीएस में 10 क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कठिन बन सकता है, ये ध्यान दीजिएगा सभी साथी। ओके।